इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा आज मेरा ख्याल है फैसला किया है, जिस पे बड़ी सारी ये बहस भी हो सकती है, तनकीद भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है। आपको पता है हम एक क्रिटिकल हमेशा इस पे रहते हैं, लेकिन आज वाला बड़ा मुश्किल फैसला था। आमिर साहब, यह मिनिस्ट्री ऑफ अब ये CDA करती क्या है? जो CDA की दाद दें, ये पहले इनके साथ मिल के गैर कानूनी बिल्डिंग्स भी बनने देती है, फ्लैट्स भी बनने देती है, घर भी बनाने देती है, फिर यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे कब्जा करवा देती है, ग्रीन बेल्ट पे कब्जे हो जाएंगे, बिजली दे देती है, गैस दे देती है, वहां पे ये फट्टे इनके लग जाते हैं, खोखे लग जाएंगे, ढाबे पहले सब लग जाएंगे। वो पैसा अलहदा लेते हैं CDA के, जितने भी इनके अफसर साहब नहीं होते, 2-4 को दाने ईमानदार भी होते होंगे, पैसे लेते हैं। जब कोई रोला डलता है थोड़ा सा तजावुज़, अच्छा रोला भी खुद डलवा लेते हैं, फिर 3 गिरा देते हैं। हाँ, फिर गिराने के लिए जाएंगे, फिर सिफारिशें होंगी, फिर पैसे लेंगे, ये साइकिल चलता रहता है। अगर कोई बड़े लोग आ जाएं, जो बड़े लोग हैं, बड़े बिग गन्स भी तो इस्लामाबाद में रहते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1 थी, जैसे अब बनी गाला था आपका, मैं 2 सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ। E11 के शादी घर थे जैसे बहुत बड़े, जिसपे ये बड़े बड़े, वहां पे इनके पाँव कांप जाते। फिर क्या करते हैं? फिर इसके बाद ये आमिर साहब ये फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फिर ये उसके बाद बैठ के प्रपोजल तैयार करते हैं, फिर ये समरियां बनाते हैं, फिर बोर्ड्स के इजलास बुलाते हैं। इजलास बोर्ड के लेके, या आपकी स्क्रीन पे चल रही है जो आज इन्होंने जाके पेश फरमाई है वहां पे, कि इसको रेगुलाइज कर दिया जाए, क्योंकि हो चुका है। कच्ची बादियां गिराती है, तकलीफ नहीं होती है। ये बड़े बड़े ये जो VVIPs की आती है ना, वहाँ प्रॉब्लम। अच्छा, कच्ची आबादी का एक अलहदा मसला, यही गैंग्स मोस्टली हैं जो बाहर से लेके आते हैं ना लोगों को सरकारी जमीन। वो एक और मसला है कि बाहर से लोग यहाँ पे, वो गैंग्स अलहदा हैं, बाहर से ले आते हैं, जो सेक्टर डेवलप होने होता है वहाँ पे जमीनों पे बिठा देंगे, कल को रोला डलवा देते हैं कि ये लोग हैं, आप देखें लोगों को यहाँ पे घर गिरा रहे हैं, ये चीजें, वो अलहदा पैसे लेते हैं। वो एक और ब्लैकमेलिंग का एक यहाँ तरीका, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे कि इस्लामाबाद को कैसे जकड़ा हुआ है इन तमाम लोगों ने। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जहां बड़ा बंदा आ जाए, जहां पे इन पे पाँव कांपते हैं, वो कहते हैं ना गरीब का तो आप गर्दन पकड़ लें, अमीर के पाँव पकड़ लें। अब ये पाँव पकड़ने वाला काम किया आज इन्होंने कैबिनेट में। CDA के यहाँ प्रपोजल लेके किया, इन्होंने कहा जनाब कि हमने यहाँ पे मेरा ख्याल H16(2) में 2013 में एक मनसूबा बना था, जिसके तहत ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की मॉडल जेल होनी चाहिए, जिसमें ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पहले थे इफ्तिखार चौधरी साहब वगैरह सारे वो इंटरेस्टेड थे। और बाद में जो वजीर दाखिला थे उन्होंने इनागुरेट भी किया जाके, एहसन इकबाल साहब इन्होंने इनागुरेट भी किया जाके कि इसका जेल का। अब ये पता चला जब जेल शेल बन गई, उसकी जनाब सड़कें आगे पीछे सब कुछ प्लान, बहुत सारा आपको 1.3 बिलियन रुपीस लग गए, टोटल 4 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट था। अब ये पता चला है जनाब पिछले साल कि वो जो इन्होंने जेल बनाई है वो ग्रीन बेल्ट पे बन गई है। आप दाद नहीं दे रहे इसमें, आप डेलिकेसी समझी नहीं आपने? बहुत ज्यादा जेल बन गई है। 97 एकड़ जमीन पे, इसके पीछे स्टोरी फिर बाद में बताऊंगा। 97 एकड़ पे जेल बन गई है, बड़ी हद तक बन गई, अभी कुछ कंप्लीट होनी बाकी है। अब ये पता चला है जब अपने मीटर फीते शीते लेके पहुंचे हैं, पता चला ये तो ग्रीन बेल्ट पे बनी हुई है। इस मुल्क के अजाब देखें हमारे बाबूस का। फिर ये दोस्त हमारे नाराज होते हैं, हमें बाबूस क्यों कहते हैं, हमें कोई और इज्जत वाला नाम दे। ये बाबूस इज्जत वाला नाम ही है, आप बाबूस ही हैं, ये बाबूस वाले ही काम किए हैं आपने जो आज कैबिनेट में लेके गए हैं। उसके बाद पता ये चला है कि जनाब के 97 एकड़ पे वेस्ट साइड जो है वो सारी ग्रीन बेल्ट पे इन्होंने दीवारें बना दी हैं, उनकी वो भी हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब ये दीवारें जो है इनको गिराना चाहिए, अगर खुदा का खौफ करें 1.3 बिलियन रुपीस लग चुके हैं। उसमें साफ CDA के ठेकेदार, PWD, ICT, उसमें तो 6-7 महकमे आते हैं। जब बन रही थी उन्होंने जनाब लास्ट ईयर गए कैबिनेट के पास, हमने स्टोरीज इस पर की थी, अगर आपको रिमेंबर हो आप टीवी में। कैबिनेट ने खैर इस पे जनाब इंक्वायरी ऑर्डर की, FIA को कहा कि आप इंक्वायरी करें। वो एक अलहदा फाइंडिंग हम आपके साथ अलहदा शेयर करेंगे कि FIA की क्या फाइंडिंग, वो बड़ी एक्सप्लोसिव एक स्टोरी है। आज कैबिनेट में गई हैं जनाब। उसके बाद ये सेक्रेटरी दाखिला साहब जो हैं, ये यूसुफ नसीम खोखर साहब, जिन्हें 10,000 भिखारी नजर नहीं आता, जहाँ पे क्राइम नजर नहीं आता उनको, ये इंटीरियर सेक्रेटरी का काम है। बिल्कुल यूसुफ नसीम खोखर साहब वो बैठे हुए हैं, कोई मस्त मलंग, कोई उनको इस बारे में ये नाम ही नहीं पता। जब गैस शॉर्टेज हो रही थी और उसकी LNG की इंपोर्ट करना भी याद नहीं रहता था, नहीं रहता, बट कन्वीनियंटली चीजें भूल जाते हैं। इस्लामाबादी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, भिखारी आ गए, लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। यूसुफ नसीम खोखर साहब को कोई कंसर्न नहीं है, इंटीरियर सेक्रेटरी को। अब उनको कंसर्न हो गई है कि जनाब याली क्योंकि इसमें CDA फंस रहा है, इसमें बाबूस फंस रहे हैं, इसमें बड़े बड़े अफसर फंस रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी फंसेगी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये चीजें देख रहे हैं। आज वो प्रपोजल लेके पहुंच, उन्होंने कहा छोड़ें जी, जो होना था हो गया, जेल बननी थी बन गई, तो इसको डिमोलिश कर दें। नहीं सारी इसको रेगुलराइज कर दें। मतलब रेगुलराइज से मुराद क्या, जैसे आपने बनी गाला को छोड़ दिया, जैसे आपने अब होना था जो हो गया, बस जैसे लड़का लड़की घर से वो चले जाते हैं, वो फिर मैरिज कर लेते हैं, तो बेचारे घर वाले क्या करें, फिर उसके बाद शादी को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये तरीका CDA ने रखा हुआ है कि पहले भागने का मौका देते हैं, भाग गए, फिर वापस कहते हैं सर जब जो होना था हो गया, अब इसको बच्चों को माफ कर दें। तो उन्होंने कहा बच्चों को माफ कर दें जनाब, CDA वालों को, ICT वालों को, PWD के। आज लेकिन
इन्होंने कहा जी इसको भूल जाएं, बस ग्रीन बेल्ट जानी थी चली गई है, छोड़ें, कौन सा पहले इस्लामाबाद ग्रीन बेल्ट में वो रह गया। इस पे इमरान खान साहब ने बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया। मेरा ये ख्याल है, आई वुड अप्रिशिएट दैट, कि ये बड़ा रेयर होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, 1.3 बिलियन रुपीज़ लग चुका है, जितना लग चुका है पाकिस्तान का एनवायरनमेंट पहले बड़ा तबाह हो चुका है। उन्होंने लाहौर की मिसालें दी, जो मेरे ज़राए ने कहा कि लाहौर में सांस लेने के काबिल लोग नहीं रह गए, बल्कि यहाँ तक कहा कि मेरे सामने कुछ तस्वीरें मेरे साथ शेयर की गई हैं लाहौर की, इस्लामाबाद की, कि पहले कैसे थे ग्रीन एरियाज़, अब कैसे कहते। इट्स डिस्टर्बिंग। लाहौर तो बर्बाद हम कर ही चुके हैं, इस्लामाबाद को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और इस पे जो मेरे ज़रा कह रहे हैं, मिनिस्टर्स ने बड़ी सपोर्ट दी, 10-11 वजीर इस पे बोले हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें CTA की और इंटीरियर मिनिस्ट्री की ये जो लेके आए हैं ना डॉक्यूमेंट्स, उठा के बाहर फेंके इनकी। हर दफ़ा गलत काम करने के बाद, अपना माल पानी बनाने के बाद ये पहुंच जाते हैं जी रेगुलाइज कर दें, माफ़ कर दें, बच्चों को माफ़ करने वाला कोई हिसाब नहीं है। इस पे 1.3 बिलियन है, ये आप कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। जहाँ जहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे जेल आपकी आ रही है, इसको गिराया जाए, इसको डिमोलिश करें। और ये स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जो हैं कोई इस पे तजावजात पे, सरकारी ज़मीन पे, ग्रीन बेल्ट पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली इस्लामाबाद में। साथ ही जो ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये भी हुक्म दिया है कि शहर में जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं और जहाँ जहाँ पे तजावजात हैं, और बहुत बाद में मदरसे बने हुए हैं, बाद में एक तरीके ना के कब्र बना लेते हैं या एक मदरसा बना लेते हैं। ये फैसल एवेन्यू के पास वो देखे ना, वो जो मस्जिद बनाई हुई है, उसके साथ मौलवी साहब ने जो है वहाँ पे वो 5 कनाल का घर जो बनाया हुआ है, नीचे 6 उनकी पराठों ग्रीन बेल्ट पे गाड़ियाँ, वो होटल के तौर पे भी चलता है। इस मुल्क में जनाब उन्होंने ये काम शुरू कर दिए। अब इमरान खान साहब के लिए एक चैलेंज नहीं, सिर्फ ग्रीन बेल्ट नहीं है जनाब, भिखारी भी हैं, यहाँ क्राइम्स भी हैं, बाबूस बिल्कुल उनसे हैंडल नहीं हो रही चीज़ें। आई एक्सपेक्ट के नेक्स्ट टाइम जो है कैबिनेट में ये लॉ एंड ऑर्डर के इशू लेके हैं, आपको इनसे कोई ब्रीफिंग ले, इनके ट्विटर पे ना जाएं, ये जो ट्वीट जो आपको कर करके ठीक दे रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है बड़ा फैसला था ये। इसमें चौधरी निसार अली साहब के लिए क्या मुश्किलात याद दिलाया। अच्छा अगली बात, आमिर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? बहुत ज्यादा। अच्छा चले, अभी है हमारे पास टाइम है इसमें एहसन इकबाल साहब से पूछने वाली बात है। भाई साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब हैं, आपने कोई नहीं ब्रीफिंग ली थी, कोई आपको नहीं पता था जाके आप इनागुरेट कर रहे थे, ये प्लानिंग तनकीद तो होती है। और ये चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग रहे हैं, ये सिपैक चला रहे थे, जो मुल्क को जो सिपैक चला रहे थे हमारे एहसन इकबाल साहब, इतने बड़ा $multi-billion का रोज हमें समझाते हैं सिपैक का, उनके बारे में पता ये चला है उनको यहाँ पे ये जेल का नहीं पता कि जेल की जमीन जो है वो ग्रीन बेल्ट की है या आपकी ओरिजिनल जमीन है। ये मैं आपको वजह बताता हूँ ना, आप सारा गुस्सा जो है ना बाबुओं पे निकाल रहे हैं। ये सिर्फ बाबू नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये पाकिस्तान के बड़े तरीन स्कैम में से एक है। मैं भी सल्यूट पेश करता हूँ इमरान खान साहब को कि अगर उन्होंने ये बड़ा किया है, बगैर मेरा ये चैलेंज भी है और दरख्वास्त भी है कि इस पे डटे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो सिफारिशें आएंगी ना बहुत बड़ी, वहाँ पे क्लास साहब ये जेल तो एक बहाना था, उससे जेल से पहले उसके इर्द गिर्द जो है लोगों ने कौड़ियों के भाव ज़मीनें खरीदी। अच्छा। वहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं 2-3 तो इनके वजीर हैं, एक वजीर बहुत बड़े वजीर हैं जिनके सारे ससुराल ने वहाँ पे बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम बनाई हुई है। फिर यहाँ बड़े खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है कि जेल को इसलिए बनाया गया था। फिर वहाँ से एग्जिट, वैसे आबादी में जेल क्यों बना रहे थे? वो एग्जिट, आबादी में जेलें बनती हैं, ये सारे सवाल थे कि बिल्कुल इस्लामाबाद के जो है आइडिया इसलिए बना रहे थे जेल बना रहे कि जरा फासले पे बनाए जेल, ताकि कभी कोई जेल ब्रेक अगर हो जाए तो कोई उसके इर्द गिर्द उनको स्पेस भी मिले और उसको कंट्रोल भी किया जाए। सारे रूल्स की वायलेशन करते हुए जेल वहाँ बनाई इसलिए गई थी कि वहाँ पे ये जो एयरपोर्ट को सड़क जाती है वहाँ से एग्जिट लेनी है, और आप देखिएगा उन्होंने एग्जिट लेनी है, क्योंकि उस एग्जिट के बाहर जो है करोड़ों रुपए की हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं, जिनको ये कह के बेचा गया है कि ये एग्जिट जेल के बहाने आ रही है। तो 100 रुपए की चीज़ जो प्लॉट है ना वहाँ पे वो 1000 रुपए का होगा, खरबों रुपए की, और शायद डॉलर्स में भी जो है ना बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा डेयरिंगली ये फैसला कर लिया है, मगर आप देखिएगा अंदर से उनको सिफारिशें आएंगी, फिर इफ्सेट बट्स आएंगे, फिर वो बताएंगे नई लॉजिक लेके आएंगे, रेगुलराइज कर लें, रैशनलाइज कर लें, ये होता है, फिर दरमियानी रास्ता निकलेगा, फिर नहीं होगा तो अदालतों के पास चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करके। दिस इज नॉट, अभी ये चल रहा है, ये पार्टी अभी शुरू हुई है। लास्टली मैं कहूँगा, मुझे समझाया जाए ये आबादी में कब से ये मतलब जेल जो है मोटरवे के ऊपर है,
ये जिसने प्लान किया था, सीडीए ने किया था, दीगर चीज़ें इनको नहीं पता था, या इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह सिपैक के जो हमारे बहुत बड़े वो हैं, वो एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने नहीं सोचा था कि आबादी के अंदर आप अब जेल बना रहे हैं, क्रिमिनल एक एलिमेंट्स हैं, कल को खुदा ना खासा वायलेंस मैंने हो सकता वजह है। बता दी आपको कि जमीनें इसलिए बेचनी थी, प्लॉट बेचने थे, जैसे एयरपोर्ट के लिए किया जेल गया। के बहाने वो एग्जिट लेनी है। माशाल्लाह।